हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया। वेलकम टू स्टडी स्ट्राइक्स। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। जब भी आप सुबह सो के उठते हैं तो सबसे पहले कुछ लोगों की आदत होगी कि वो अपना मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट न्यूज़पेपर की तरफ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरत पड़ती हैं? जब आप अकेले होते हैं, मतलब जब आप सो रहे होते हैं, तब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आप किसी से बात नहीं करते हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही आप सुबह सो के उठते हैं, सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन को देखते हैं, डिफरेंट टाइप के सोशल मीडिया को चेक करते हैं, चैट्स को चेक करते हैं, कुछ लोग न्यूज़पेपर्स की ओर जाते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं? आप देखते हैं कि आपके फ्रेंड्स ने क्या कुछ इंफॉर्मेशन भेजा है चैट में, या न्यूज़पेपर के द्वारा आप देखते हैं कि क्या कुछ जो भी हमारे आसपास की जो भी घटनाएं हैं उनको आप देखते हैं। तो ये सब क्या है? उसके साथ ही आप सुबह उठते हैं तो अपने घर पे गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वहाँ से आप बात करना शुरू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि आप अपने जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपको कुछ कहना है, आपके जो विचार हैं, आपके आइडियाज़ हैं, आपको अपने मन की, आपको अपनी फीलिंग्स बतानी है, तो आप ये सारी चीज़ें इन सब माध्यम से शेयर करते हैं। एक्चुअली में कम्युनिकेशन यही होता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या समझते हैं? अगर आप चैट करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि आपके फ्रेंड ने आपके लिए कोई मैसेज भेजा है, कोई सूचना भेजी है, कोई इन्फॉर्मेशन भेजा है, कुछ कहा है, फिर आप उनसे अपनी फीलिंग, थॉट्स, आइडिया, अपना आंसर आप उनको खुद चैट करके देते हैं। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के अंदर ही आ जाती हैं। तो क्या कम्युनिकेशन के बिना हम अपनी डेली लाइफ सोच सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। जैसे ही हमारे दिन की शुरुआत होती है, वैसे ही हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर इसी को हम, ये तो हमारा लेमैन लैंग्वेज में हुआ, अगर इसी को हम टेक्निकल टर्म्स में कहें तो हम जो भी हमारा इंफॉर्मेशन जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे, वो एक सिस्टम के थ्रू जाता है और उसमें सिग्नल जाते हैं, डेटा जाता है। ऐसे इंफॉर्मेशन, हमारी जो डेली लाइफ की इंफॉर्मेशन है वो तो हमारी बातें होती हैं। लेकिन अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो आप एक जगह से इंफॉर्मेशन या डेटा का कलेक्शन दूसरे जगह पे भेजते हैं। दैट इज कम्युनिकेशन इन टेक्निकल टर्म्स। तो ओवरऑल अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी बातें, अपने आइडियाज, व्यूज, थॉट्स सभी कुछ शेयर करते हैं किसी और के साथ। मैं अभी आपके साथ बातें कर रही हूँ, ये भी कम्युनिकेशन ही है। मैं आपके साथ वीडियो लेक्चर के थ्रू कम्युनिकेशन ही कर रही हूँ। आप मेल करते हैं, चैट करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बातें करते हैं, टेलीफोन पे बातें करते हैं। एवरीथिंग इज कंसीडर अंडर कम्युनिकेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपको अपने फ्रेंड को कोई मैसेज भेजना है, आप अपने फ्रेंड से जो बातें करते हैं, आप अपने जो थॉट्स होते हैं वो अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं और आपका फ्रेंड आपके पास वो थॉट्स भेजता है। दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, इसका मतलब अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन क्या कर रहा है? आपकी थॉट्स, व्यूज, आइडियाज, फीलिंग्स, इन सभी को शेयर कर रहा है। अब शेयर करने की बात अगर करते हैं तो शेयर तो मैं भी आपके साथ अपने थॉट्स, व्यूज, आइडिया शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो लेक्चर आपके थ्रू आपके लिए शेयर कर रही हूँ। लेकिन ये शेयर करने के लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। अगर आप चैट की ही बात कर लें, आप चैट के द्वारा अगर अपने फ्रेंड को कोई अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, उसको कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आपको जरूरत पड़ती है आपके मोबाइल फोन की, लैपटॉप्स की, कंप्यूटर्स की, जो भी हैं। तो अगर हमें कम्युनिकेशन करनी है तो हमें किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी, किसी मीडियम की जरूरत पड़ेगी।
किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, और यही मीडियम जो होता है वो हमारा मैसेज को हमारे पास से आपके पास पहुंचाता है। अगर बात करूं, हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इस कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, मैं आपको अपनी जो भी टॉपिक्स है इसे शेयर कर रही हूं आपको, और इस शेयर करने का जो मीडियम है वो है हमारा, चाहे वो लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुई, और इसको आप अपने किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू एक्सेस करते हैं। इसका मतलब, और फिर आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी आपके थॉट्स होते हैं, आप उसको कमेंट के थ्रू मुझे बताते हैं, तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। इसी तरह तो कम्युनिकेशन में कुल मिला जुला कर क्या हुआ कि हम अपने व्यूज, थॉट्स, आइडिया और फीलिंग को शेयर कर रहे हैं। इसी को अगर हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बात करें, टेक्निकल टर्म में जब अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हम अपने डेटा जो हमारा होता है, जो भी चीजें हमें भेजना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो हम इसी डेटा को, जो आपका मैसेज था, अब वो टेक्निकल टर्म में डेटा बन गया, डेटा का कलेक्शन बन गया। तो ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता है थ्रू, यहाँ पे एक मीडियम की जरूरत होती है हमें। जैसे अगर मैंने अभी बात किया, तो ये फर्स्ट सिस्टम हूं मैं, और ये है आप, और हमें लिंक कौन कर रहा है, हमारा सेल फोन, कंप्यूटर या लैपटॉप, जिसकी भी हम बात करें। तो इसी तरह जो हमारा सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम टेक्निकल टर्म्स में, उसमें क्या करते हैं, हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अपना डेटा को सेंड करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ, अगर मैं बात करूं तो मैं हुई सेंडर और आप हुए रिसीवर। तो एक सिस्टम 1 जो है वो क्या हुआ, एज अ सेंडर, और सिस्टम 2 क्या हुआ, एज अ रिसीवर, और ये बीच का जो क्या हुआ, ये हुआ मीडियम। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नोट कर सकते हैं आप कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन क्या है, थॉट्स, आइडिया, फीलिंग, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज ऑफ थॉट, आइडिया, फीलिंग, इंफॉर्मेशन। या आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो दो लिंक के बीच में, ये दो लिंक क्या है, एक लिंक आप हुए और दूसरा आपका फ्रेंड। तो कम्युनिकेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लिंक करते हैं किसके बीच में, प्रोसेस ऑफ लिंकिंग बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब यहां पे ये है पॉइंट 1 और ये है पॉइंट 2। इसका मतलब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में क्या कर रहे हैं, हम एक लिंक बना रहे हैं, एक लिंक स्थापित कर रहे हैं। या इसी को कह सकते हैं कि ये क्या है, कन्वेइंग मैसेज है, प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज थ्रू ए मीडियम। मतलब एक मीडियम के थ्रू आप अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। ये सभी हमारे कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हो गई। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, आई थिंक। इसके बाद देखते हैं, जैसे मैंने बात किया मीडियम की, तो ये मीडियम क्या होते हैं, या फिर जो कैरी कर रहा है हमारे सूचना को, हमारे इंफॉर्मेशन को, कौन है जो कैरी करके ले जा रहा है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स।
तो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट क्या हुआ? कम्युनिकेशन इक्विपमेंट यानी कम्युनिकेशन उपकरण, अगर मैं इसे कहूं तो ये क्या करता है? ये पर्टिकुलर मैसेज या फिर डेटा को होल्ड करता है और एक सिस्टम से सिस्टम 1 से सिस्टम 2 की तरफ ले जाता है। ठीक है, जैसे हमारा मोबाइल फोन या फिर आप कह सकते हैं स्मार्टफोन। जैसे हमारा स्मार्टफोन, ब्लूटूथ, मॉडेम, ये हुए कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ये पर्टिकुलर, मैंने बात की पर्टिकुलर मैसेज को, मतलब सिंगल इंफॉर्मेशन को, मतलब सिंगल यूजर के लिए इंफॉर्मेशन को क्या करता है? पॉइंट टू पॉइंट पहुंचाता है, कैरी करता है। एक ऐसा उपकरण है जिसमें डेटा कैरी करता है और उसके एग्जाम्पल्स हुए जैसे हमारा स्मार्टफोन, ब्लूटूथ, मॉडेम, ये सारी चीजें। अब अगर बात करूं कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो ये हुआ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसकी यूनिट छोटी होती है, लेकिन अगर हम सिस्टम की बात कर देते हैं, एक होल सिस्टम की बात करते हैं, तो इस होल सिस्टम में कई सारे इक्विपमेंट आ जाते हैं, मेनी इक्विपमेंट्स। मतलब अगर हम सिस्टम टर्म्स डिफाइन करते हैं तो इसमें हमारे कई सारे, ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन हो जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विपमेंट्स का मतलब हो गया इसमें हम कई सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट को इन्वॉल्व करते हैं, तब जाके हमारा बनता है कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं जैसे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड सो मेनी। कहने का मतलब है हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता था, दो लोगों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता था, उसके लिए हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ती थी, और इस मीडियम को पहुंचाने के लिए यही मीडियम यही इक्विपमेंट ही था जो हमारे इसके थॉट्स को या डेटा को कैरी करता है। अगर हम पर्टिकुलर एक तरह से ये स्मॉल यूनिट की बात करें तो, और अगर इन्हीं स्मॉल यूनिट को कंबाइन कर दें तो हमारा बन जाता है कम्युनिकेशन सिस्टम। अब बात आती है, जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो करते क्या है? बेसिकली आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपने फ्रेंड को अगर मैसेज करते हैं तो क्या करते हैं? आपने एक मैसेज लिखा और वो मैसेज आपके दोस्त को ही मिलना चाहिए। क्या आप चाहेंगे कि वो मैसेज आपका किसी और को मिले या फिर कोई और उसको एक्सेस कर ले? नहीं। जब भी हम मैसेज को कन्वे करते हैं, चाहे वो हम अपने लिए करें या फिर बड़े लेवल पे करें, कहीं भी करें, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो मैसेज हो वो सेफली और सिक्योरिटी के साथ सिक्योरली किसी जिसे भी भेजना है उसके पास पहुंच जाएं चीजें। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? हम क्या करते हैं? हम मैसेज करते हैं, और जब भी आप सोशल मीडिया की बात कर लीजिए। सोशल मीडिया में क्या होता है कि जब भी आप कई तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते होंगे तो किसी में आपने नोटिस भी किया होगा कि उसमें लिखा होता है, जब भी आप मैसेज भेजते हैं तो वो लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। आपने ये मैसेज जरूर पढ़ा होगा, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इसका मतलब वो बताता है कि हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल सिक्योर है। मतलब आपका जो मैसेज है वो आपके फ्रेंड को ही मिलेगा, बीच में उस मैसेज को कोई और एक्सेस नहीं कर सकता है। तो जब भी हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो हम हमेशा ये कंसीडर करते हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन हो वो बहुत ही सेफ हो। जिसे भी मैसेज
सेंड कर रहे हैं ये मैसेज उन्हीं तक पहुंचे। तो जब इसको टेक्निकल टर्म में ये बातें करते हैं हम, तो इसी को कहते हैं इनकोडिंग और डिकोडिंग। इनकोडिंग और डिकोडिंग को समझने के लिए आप समझ सकते हैं इस तरह से, एनकोडिंग और डिकोडिंग। आपने एक मैसेज अपने फ्रेंड को भेजा और वो मैसेज आपका फ्रेंड ही पढ़े, ये आप चाहते हैं, तो आप उस मैसेज को जिस भी फॉर्म में आपके सबसे पहले आपके पास थॉट्स आई, तो आप उस मैसेज को अपने थॉट के फॉर्म में देते हैं, अपना थॉट आप उस मैसेज में लिखते हैं। लेकिन वहां पे एक सिस्टम लगा होता है, जो वो इंड टू इंड इनक्रिप्टेड की बात क्यों उसने की, क्योंकि उनकी पॉलिसी है कि वो कुछ ऐसे सिस्टम का यूज करते हैं कि आपका जो मैसेज है वो आपके फ्रेंड तक ही पहुंचे, बीच में किसी के पास ना पहुंचे। तो वो वहां पे एनकोडिंग की प्रोसेस का यूज करते हैं, मतलब एनकोडर का यूज करते हैं। आपने जो भी थॉट दिया उसको वो वहां पे एक एनकोडर सर्किट लगी होती है, और ये एनकोडर का मतलब होता है कि आपने जो भी चीजें लिखी, आपने उसको कैरेक्टर फॉर्म में लिखा, लेटर लिखा, जो भी फॉर्म में लिखा, मैसेज टेक्स्ट किया, वहां पे एक सिस्टम लगा होता है, एक डिवाइस लगी होती है जो आपके इस मैसेज को कोड के फॉर्म में लिख देती है। कोड के फॉर्म में लिख देती है, कोड के फॉर्म में लिख देती है, मतलब बिट्स के फॉर्म में चेंज कर देती है। अगर आपका मैसेज बिट्स के फॉर्म में या फिर किसी स्पेशल कोड के फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उस मैसेज को हैक करना या फिर वो मैसेज कहीं और पहुंच जाए, इसके चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, आपके थॉट्स को वो एनकोडर, एक सर्किट लगी होती है जिससे वो उसके थ्रू आपके लेटर, कैरेक्टर, लेटर में या फिर टेक्स्ट में जो भी मैसेज होते हैं वो उसको कोड के फॉर्म में चेंज कर देती है। कोड के फॉर्म में चेंज कर देती है मतलब बिट्स के फॉर्म में चेंज कर देती है या फिर बाइनरी फॉर्म में चेंज कर देती है। ये सारी चीजें एक ही हुई। अब ये एक स्पेशल कोड के फॉर्म में चेंज करती है, तो इसका एक खुद का एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि इसका कुछ अपना स्पेसिफिक रूल होता है। ये उस रूल के अकॉर्डिंग उस एक एक कैरेक्टर या लेटर को कोड के फॉर्म में चेंज कर देती है, और अपने साथ वो प्रोटोकॉल लेके वो जाती है आपके दोस्त के पास। मतलब ये कौन है, ये कौन है, रिसीवर, और ये कौन है, सेंडर। तो वो यहां से मैसेज को कोड के फॉर्म में ले जाती है एक स्पेशल प्रोटोकॉल मतलब रूल रेगुलेशन के साथ, जो जैसे उस डिवाइस को डिजाइन किया गया है, उस प्रोटोकॉल के साथ लेके उस मैसेज को वो जाती है आपके फ्रेंड के पास। और आपके फ्रेंड के पास जिस भी डिवाइस, हर डिवाइस में एनकोडर और डिकोडर लगा होता है। अगर आप एज ए सेंडर हैं, मतलब अगर आप मैसेज भेज रहे हैं, तो आप एनकोडर का यूज करते हैं। आप किसी के मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, तो वहां पे आप डिकोडर का यूज कर लेते हैं। लेकिन एनकोडर और डिकोडर हर सिस्टम में बिल्ट होता है। तो आपके फ्रेंड के पास अगर वो मैसेज रिसीव करेगा, तो रिसीव तो वो कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो मैसेज किस फॉर्म में है, वो मैसेज है बिट्स के फॉर्म में, ठीक है। और हम 1010 के फॉर्म में, अगर आपने अपने फ्रेंड को बोला हाय हाउ आर यू, और वो गया 1010 के फॉर्म में, तो आपका दोस्त उसे समझ नहीं पाएगा। उसे समझने से पहले, एक्सेस करने से पहले वहां पे एक डिकोडर सर्किट लगा होता है। और ये डिकोडर सर्किट क्या करता है, जब ये एनकोडर से जो बिट्स आते हैं वो डिकोडर में जब जाता है, तो डिकोडर उसके प्रोटोकॉल को, उसके रूल रेगुलेशन और नियम को पढ़ लेता है, और फिर उस जो भी आपका कोड फॉर्म में मैसेज है, कोड है या फिर बिट्स है या फिर बाइनरी फॉर्म में है, ये उसको फिर से चेंज कर देता है ओरिजिनल थॉट्स में। इसका मतलब उसने फिर से मैसेज को उस रिसीवर को पढ़ने लायक बना दिया।
जैसा उसने यहाँ से भेजा था आपके दोस्त ने, वैसा ही मैसेज आपको वहां पे मिल जाता है एज इट इज। ओके, इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि जो भी रूल रेगुलेशन एनकोडर ने बनाए हैं वो अपने प्रोटोकॉल के साथ डिकोडर के पास जा रहा है और डिकोडर इसके प्रोसेस को समझ लेता है, इसके प्रोटोकॉल को पढ़ लेता है और फिर उसी के प्रोटोकॉल का यूज करके, उसी के रूल रेगुलेशन का यूज करके उस कोड्स को पढ़ता है और फिर उसका ओरिजिनल मैसेज में उसको चेंज कर देता है। फिर आप पढ़ लेते हैं, आप अपने फ्रेंड का मैसेज, जो भी आपके फ्रेंड ने मैसेज किया, हाय हाउ आर यू, तो वो आप उसको क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या हुआ कि डिकोडर और ये एनकोडर क्या करता है, एनकोडिंग प्रोसेस करता है। यहाँ एनकोडर लगा होता है जो एनकोडिंग प्रोसेस करता है, डिकोडर लगा होता है जो डिकोडिंग प्रोसेस कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, एक कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं अब। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने फ्रेंड को कोई मैसेज किया, आपने अपने फ्रेंड को कोई मैसेज में लिखा आपने 4, तो अगर वो मैसेज बिट्स के फॉर्म में जाएंगी तो बाइनरी फॉर्म में चेंज हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी 100। ये बाइनरी फॉर्म में है, ये मैंने डिजिटल में बताया हुआ है। ये बाइनरी फॉर्म में हो जाएगी, कोडेड फॉर्म में हो जाएगी, बाइनरी कोड बना देगा। अब ये 100 गया, फिर लेकिन जैसे ही ये क्या हुआ, ये आपका ओरिजिनल मैसेज हुआ। ओरिजिनल यहाँ पे लगा हुआ है एक एनकोडर। एनकोडर ने क्या किया, उस मैसेज को 100 के फॉर्म में चेंज किया। फिर वो 100 गया आपके फ्रेंड के पास, तो यहाँ पे लगा था डिकोडर। तो डिकोडर ने पढ़ लिया कि ये एनकोडर ने क्या किया है, बाइनरी फॉर्म में चेंज कर दिया है, क्योंकि ये इस अपने प्रोटोकॉल के साथ यहाँ गया और उस प्रोटोकॉल को पढ़ के, उस नियम को पढ़ के डिकोडर जान गया कि ये बाइनरी फॉर्म में नंबर को चेंज किया है। अब ये उसी बाइनरी फॉर्म में ही ये क्या करेगा, उसको बाइनरी फॉर्म को फिर से ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कर देगा और आपके फ्रेंड को मैसेज मिल जाएगा 4। इसी तरह, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि एनकोडर जो काम कर रहा है और डिकोडर जो काम कर रहा है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC से चेंज करना है आपको ABC में, तो इसका मतलब वो पहचान रहा है कि सबसे पहले हमको फर्स्ट लेटर का कैपिटल करना है, फिर इसका कैपिटल करना है, कैपिटल का स्मॉल करना है। ठीक है, तो ये होता है एनकोडिंग और डिकोडिंग। ठीक, दूसरी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने जैसे आपको नॉर्मली बता दिया जाता है कि अगर बता दिया गया कि एक हैशटैग का मतलब होता है 7 और एक @ का मतलब होता है 8, और आपने ऐसे मैसेज भेज दिया, मैं बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेके बता रही हूँ, तो इसका मतलब आप समझ जाते हैं, मैं आपकी बात बता रही हूँ, आप कैसे एनकोडिंग डिकोडिंग को समझ जाते हैं। ये सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी बात कर रही हूँ। तो अगर आपने यहाँ पे लिख दिया तो आप समझ जाएंगे कि ये 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे देख लिया है, आपने इसकी एनकोडिंग देख ली है कि ये क्या कह रहा है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हैश और प्लस @ का मतलब 15 हो गया। तो ये हो गया हमारा एनकोडर और डिकोडर और कम्युनिकेशन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब ये कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है ये हम लोगों ने देख लिया कि मैं एक मैसेज आपके पास भेजती हूँ तो वो मैसेज कोडेड फॉर्म में जाता है। कोडेड फॉर्म में इसलिए जाता है ताकि उसकी सिक्योरिटी बनी रहे, और वो जो कोडेड फॉर्म में चेंज करके सेंडर के पास से मैसेज जाता है वो एनकोडर का यूज़ करता है और उस प्रोसेस को एनकोडिंग कहते हैं।
फिर वो जो कोडेड फॉर्म में मैसेज है आपके फ्रेंड के पास जाता है या फिर रिसीवर के पास जाता है, तो वहाँ पे वो उस कोडेड फॉर्म को फिर से एनकोडर के रूल रेगुलेशन को फॉलो करके फिर से आपके ओरिजिनल मैसेज में चेंज कर देता है। इसलिए हमें एनकोडर और डिकोडर की ज़रूरत पड़ी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग उस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चन की कम्युनिकेशन सिस्टम को ईच ब्लॉक के साथ आप एक्सप्लेन कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टर्न पे हमारा यही टॉपिक होगा। और अगर आपको कोई टॉपिक आज के वीडियो सेशन में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो या फिर आपके कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।